सो वैसे फोटोग्राफर के लिए सबसे बड़ा खजाना उसका जो है कैमरा होता है, जिससे कि वो मास्टर क्लास फोटोज और वीडियोस निकालते हैं। लेकिन दोस्तों आप जो जानते हैं कि सभी लोग कि DSLR जो है थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू स्मार्टफोन कैमराज, जो कि मच बेटर कैमराज प्रोवाइड करता है एट अ मच लोअर प्राइसेस। बट DSLRs के भी जो है अपने ही फ़ायदे होते हैं। और फ्रेंड्स DSLR जो है बोलने के लिए तो 30,000 से शुरू हो जाता है, लेकिन दोस्तों एक डिसेंट DSLR के लिए आप लोगों को मिनिमम से 50,000 जो है खर्चा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों 30,000 जो DSLR आते हैं या फिर 30 से नीचे या फिर मिडिल टू 30 एंड 50 जो आते हैं, उसमें काफ़ी सारी जो कमियाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोकस टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं रहता है, फोकस कैप्चरिंग उतना अच्छा नहीं रहता है, और फोकसिंग के टाइम पे दोस्तों जो है वो कैमरा जो है मोटर साउंड करता है खड़कर कर करके। तो ये सब जो छोटा मोटा चीज़ें है वो एक कैमरा को जो है परफेक्ट कैमरा बनाता है। तो फिर आज का वीडियो का बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं आप लोगों को एक कैमरा के बारे में बताऊंगा जो कि एक बहुत ही एक ऑलमोस्ट परफेक्ट कैमरा आप बोल सकते हैं अपने प्राइस पॉइंट में देखा जाए तो। और ये दोस्तों कैमरा जो है बेस्ट प्राइस टू फीचर्स रेशियो में आपको मिल जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो पे कर रहे हैं इस कैमरा के लिए प्राइस वो दोस्तों वर्थ इट होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो दोस्तों आज के जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ये वीडियो को दोस्तों पूरा देखते ही जाएगा। और फ्रेंड्स अभी तक जो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को जो है बहुत सारा शेयर करना। और अगर आप कोई भी DSLR बाय करना चाहते हैं तो देयर विल बी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जो भी मैं आज का DSLR बात करूंगा। और कोई भी अगर आप DSLR बाय करना चाहते हो ये वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और ये वीडियो को सबको शेयर करिए, ताकि जो भी ये DSLR बाय करना चाहे उसको दोस्तों एक आइडिया हो जाए कि कौन सा DSLR बाय करना चाहिए या फिर कौन कौन से फीचर्स दिमाग में ध्यान रख के वो एक DSLR खरीदना चाहता है। तो फिर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जाते जाते ये वीडियो को भी जो है लाइक कर देना, ताकि हम लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल सके और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए फ्यूचर्स में। और अगर फिर आप चैनल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सभी वीडियोज़ को एक बार चेकआउट कीजिए। मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और उम्मीद होगा उन लोगों से कुछ ना पसंद तो आ ही जाएगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैमरा जो है कैनन की तरफ से आता हुआ 200D Mark II है और ये जो कैमरा दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट और मेरा एक बोल सकते कि ड्रीम कैमरा है। और ये दोस्तों कैमरा जो है वो परफेक्ट प्राइस टू फीचर्स रेशियो में आता है। ये दोस्तों ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केट में अप्रॉक्स आपको 49,000 रुपीज़ का मिल जाता है, बॉडी प्लस 18 to 55 जो f4.5 किट लेंस है उसके साथ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कैमरा अगर आप बाय करते हैं तो ज़रूर से आप कैनन का जो है 50mm प्राइम f1.8 जो है एक लेंस लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही सस्ता प्राइम लेंस है और इसका जो क्वालिटी है ना मेरे को बहुत ही इंप्रेसिव लगा। मैं पर्सनली ये 200D Mark II उसके साथ 50mm प्राइम जो है लेंस यूज़ कर चुका हूँ और मेरे को जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वालिटी लगा इस प्राइस सेगमेंट पे। दोस्तों 200D Mark II के बारे में बात किया जाए तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट एक परफेक्ट कैमरा है। इसके साथ आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, टच स्क्रीन, मल्टी फोकस पॉइंट्स, फोकसिंग में डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, जो कि कैमरा को दोस्तों बहुत ही अच्छा बनाता है इस प्राइस सेगमेंट को देखा जाए। और कुछ तो ऐसे भी फीचर्स है कि ये प्राइस सेगमेंट पे आपको 200D Mark II ही देता है और ऐसे भी कुछ फीचर्स है जो कैनन के साथ ही आपको जो है मिल सकता है। तो ये कैमरा के बारे में दोस्तों मैं वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। और अगर आप कैमरा में इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत भी तो ये वीडियो को देखिए। नॉलेज आपको लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है, चाहे आप खरीदे या नहीं खरीदे कोई भी DSLR, नॉलेज रखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के दुनिया में। सो द फर्स्ट फीचर्स ऑफ दिस कैमरा विच आई विल डिस्कसिंग इज इमेज प्रोसेसर एंड इमेज क्वालिटी। दोस्तों कैनन 200D Mark II के साथ आपको मिल जाता है 24.1 मेगापिक्सल का CMOS APS-C सेंसर, जो कि अपने आप में बहुत ही एक सेंसर है इस प्राइस सेगमेंट पे देखा जाए तो। और ये प्राइस सेगमेंट पे दोस्तों ये जो सेंसर है मेरे को बहुत ही बेस्ट लगता है। और आसपास दोस्तों देखिए ये कैमरा में जो फीचर्स आते हैं ना ये आसपास कोई कैमरा में आपको नहीं मिल जाता है। इसके साथ ही आपको Digic 8 जो है इमेजिंग प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का जो कैनन की तरफ से आने वाला एक इमेज प्रोसेसिंग प्रोसेसर है। इसके चलते आप लोग जो लो लाइट में जो है बहुत ही अच्छा आप जो है फोटो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इन बॉडी डिजिटल स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडहेल्ड वीडियो शूट करते हैं या फिर हैंडहेल्ड फोटो शूट करते हैं बिना ट्राइपॉड के, तो ये दोस्तों आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा एक स्टेबल फुटेज या फिर स्टेबल फोटोज़ निकालने में। इसके साथ ही आपको ये सेंसर प्रोवाइड करता है 4K वीडियो कैप्चर एट 24 फ्रेम पर सेकेंड,
जो कि ये कैमरे को जो है फ्यूचर प्रूफ भी बनाता है। दोस्तों अगर आप 4K में जाएंगे, 4K में वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो देयर इज अ कैच। अगर आप 4K पे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो देयर विल बी अ क्रॉप रेशियो ऑफ 1.5x, विच मीन्स दैट अगर आप 18 मिलीमीटर पे शूट कर रहे हैं कोई भी लेंस से तो वो दोस्तों क्रॉप होकर जो 50 मिलीमीटर से आ जाता है। क्योंकि ये एक फुल फ्रेम सेंसर नहीं है तो ये दोस्तों क्रॉप सेंसर है, इसके चलते ही दोस्तों आपको जो 18 मिलीमीटर्स का जो शूट करेंगे वो 50 mm पे जो है क्रॉप हो जाता है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि फोकसिंग। दोस्तों फोकसिंग में इस कैमरे का जो दोस्तों क्या ही कहने हैं। फोकसिंग में दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट पे देखा जाए तो। इसके साथ आपको मिल जाता है आई ऑटो फोकस, दोस्तों डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है। ये सब क्या होता है मैं डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को दोस्तों पेशेंटली आप लोग जो है देखिए। पहले बात कर लेते हैं डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के बारे में। दोस्तों डुअल पिक्सल ऑटो फोकस एक बहुत ही अच्छा ऑटो फोकसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि कैनन जो है सबसे पहले लाया था। और इस प्राइस सेगमेंट 50,000 के आसपास जो है प्राइस सेगमेंट जो रहता है, ये कैमरा 200D Mark II जो है आप लोगों को पहले ऑफर करता है। और कोई भी कैनन का 200D और 200D Mark II छोड़कर कोई भी कैमरा दोस्तों जो है ये आपको ऑफर नहीं कर सकता है इस प्राइस सेगमेंट पे। दोस्तों डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के चलते फोकस दोस्तों बहुत ही आप लोगों को शार्प रहता है। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट को जो है फोटोज़ या फिर वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो, और ये दोस्तों मेजर इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप कोई पोर्ट्रेट फोटोज़ लेते हैं या फिर अपने आप को जो है शूट करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट यूट्यूबर्स जो है अपने आप को जो है सेल्फ शूट करते हैं और सेल्फ वीडियोस बनाते हैं या फिर व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो ये दोस्तों डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो है आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा आप लोगों को फोकस में रहने के लिए। इसके साथ आपको मिल जाता है आई ऑटो फोकस जो कि एक सब्जेक्ट के आई को जो है ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे ऐसे मूव करता हूँ तो मेरा फ़ोन जो है कि सिर्फ फेस ट्रैक करता है, लेकिन कैनन 200D Mark II में आपको आई ऑटो फोकस का फीचर्स मिल जाता है जो कि कभी आपको जो फोकस जो वो लूज़ होने नहीं देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आँख बंद भी कर लेते तो वो भी वो फोकस नहीं छोड़ता, वो एरिया के ऊपर ही जो फोकस रखता है। ये दोस्तों मेनली आप लोगों का काम आएगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। दोस्तों आप लोगों को जो है स्पॉट ऑन फोकस चाहिए होता है तो ये दोस्तों आई ऑटो फोकस उस टाइम पे दोस्तों बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को। सो फ्रेंड्स फोकसिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दोस्तों कैमरा जो है STM लेंसेज के साथ आता है जो कि वन ऑफ द क्वाइटेस्ट लेंस आप लोगों को माना जाता है। तो ये दोस्तों अगर आप कभी फोकस चेंज कर रहे हैं या फिर फोकस शिफ्ट कर रहे हैं तो ये दोस्तों लेंस जो है एकदम मिनिमम आवाज़ करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑपरेबिलिटी। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट ऑफ कैमरा है जो कि एक कैमरा को जो है यूज़र फ्रेंडली बनाता है और कैमरा को जो है बिगिनर फ्रेंडली बनाता है। ये दोस्तों कैमरा जो है परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट यूज़र्स है। और इसका जो मेरे को फीचर्स लगता है अंदर में यूज़ करने के लिए, ये तो कैमरा जो है बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए। इसके मेनूज़ जो है बहुत ही डिटेल रहते हैं और मेनूज़ के साइड में गाइडेड मोड भी रहता है ताकि आप लोग कोई भी जो बिगिनर यूज़र्स है वो कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। आप लोगों को डिटेल में जो है मेनूज़ में दिया जाता है कि कौन सा ऑप्शंस का स्पेसिफिक क्या काम होता है। और ये दोस्तों कैमरा में सभी फीचर्स जो है वो ईजी टू यूज़ है। साथ ही आप लोगों को LCD टच स्क्रीन मिल जाता है पीछे जो कि ऑपरेटेबिलिटी को और भी अच्छा बनाता है कैमरा का, ताकि आप कोई भी मेनूज़ में जो है डायरेक्टली टच करके जो है जंप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप फोकसिंग कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम तो वहाँ पे भी आप जो है LCD के स्क्रीन के मदद से टच एंड फोकस कर सकते हैं या फिर टच एंड होल्ड करके कोई भी सब्जेक्ट को जो है ट्रैक कर सकते हैं। सो फिर LCD स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को वैरिड एंगल जो है LCD टच स्क्रीन मिल जाता है जो कि वैरिड एंगल या फिर लो या फिर हाई एंगल में शॉट्स लेने के लिए बहुत ही आप लोगों को मदद करता है। और ये दोस्तों वैरिड एंगल होने के चलते आप लोग कोई भी सिचुएशन में कोई भी लाइटिंग कंडीशन में जो है परफेक्ट शॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिल जाता है जो कि काफ़ी ब्राइट है अगर आप आउटडोर भी यूज़ करते हैं तो। और ये जो है 95% एक्यूरेसी के साथ जो है काम करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर्स दैट इज इमेज क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी। दोस्तों कैनन 200D Mark II जो है एक वीडियो एंथुजियास्ट फोकस्ड कैमरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये कैमरा फोटोज़ अच्छा नहीं निकालता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फोटोज़ निकालता है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। फोटोज़ के मामले में बात किया जाए तो ये 24 फ्रेम्स पर सेकेंड जो है बर्स्ट शॉट लेता है और पर शॉट जो है आप लोगों को 24.1 मेगापिक्सल का जो है स्टैंडर्ड क्लिप मिल जाता है। इसके साथ ही आपको 4K टाइम लैप्स देखने को मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा जो है फीचर्स रहता है
क्योंकि आप लोगों को बस एक बटन प्रेस करना है और ये जो ऑटोमेटिक जो है टाइम लैप्स लेना चालू कर देगा। आप लोगों को ज़्यादा मैनुअल सेटिंग्स में भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको मिल जाता है 1080p वीडियोज़ एट 60, 30 एंड 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। स्लोमो भी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 120 फ्रेम पर सेकेंड में। और इसके साथ ही आप लोगों को एक जो फ्यूचर प्रूफ बनाता है इस कैमरा को, वो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। इसमें दोस्तों आप लोगों को जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता है एट द रेट 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा डिसीजन है कैनन के तरफ से 4K वीडियोस डालना ऐसे प्राइस सेगमेंट पे कैमरा के ऊपर, जो कि इसको ज़रूर से एक एज मिल जाता है बाकी सभी कैमरा के मामले में मार्केट पे अभी इस प्राइस सेगमेंट पे। और दोस्तों 200D Mark II जो है EF माउंट के होने के चलते लेंसेज का चॉइस जो है बहुत ही वैरिड मिल जाता है, वाइड मिल जाता है। तो बस लेंस के चलते आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कनेक्टिविटी। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी एक कैमरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी कैमराज यू शुड कीप इन माइंड फॉर बिफोर बाइंग एनी DSLR कैमरा। दोस्तों एक कनेक्टिविटी के चलते आप लोगों को 200D Mark II में ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाता है। इसके मदद से आप लोग दोस्तों जो है अपने स्मार्टफोन का एज ए रिमोट कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा को ऑपरेट करने के लिए। कैनन का जो इमेजिंग एज वाला एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि आप जो है फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेंगे और वाईफाई से वो कनेक्ट हो जाता है। इसके माध्यम से आप जो है अपने कैमरा को जो है रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, फोकस पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड या फिर पॉज कर सकते हैं और बहुत सारे जो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही ब्लूटूथ की मदद से आप लोग जो है कैमरा में से डायरेक्ट जो फाइल्स है बिना SD कार्ड निकाले आपका जो फ़ोन में है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरे को बहुत ही ईजी टू यूज़ फीचर लगा। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपको सेल्फ शॉट करना चाहता है आप लोगों में से या फिर सेल्फ शॉट वीडियोस बनाना चाहता है तो वो दोस्तों इसका जो है बहुत ही भरपूर यूज़ कर सकता है और अपने आप को जो है फोकस में फ्रेम करके अपने जो शॉट है वो फ्रेम कर सकता है अपने आप में और दूसरा किसी के हेल्प को भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो कैमरा बहुत ही फीचर पैक्ड है ये ऐसे प्राइस सेगमेंट पे देखा जाए तो। और कंपेयर टू अदर कैमरा एट दिस प्राइस पॉइंट ये कैमरा जो है एक डेफिनेटली एज मिल जाता है। इसके जो फीचर्स के ऊपर देखा जाए तो इसमें आप लोगों को डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है जो कि हर समय आप लोगों को शार्पेस्ट फोकस देता है। आई ऑटो फोकस मिल जाता है आई ट्रैकिंग के लिए। आप लोगों को वैलिड एंगल टच स्क्रीन मिल जाता है फॉर बेटर ऑपरेटिबिलिटी। कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई मिल जाता है और ढेर सारे जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं लेंसेज में भी EF माउंट होने के चलते। तो फ्रेंड्स ये कैमरा जो है डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है इस प्राइस सेगमेंट पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी फर्स्ट टाइम यूज़र है तो ये कैमरा जो है परफेक्ट होगा आपके लिए। अगर आप इंटरमीडिएट भी यूज़ करते हैं तो ये कैमरा दोस्तों आप लोगों को जो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें आप अच्छे फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। 24.1 मेगापिक्सल का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो कि एक कैमरा को जो फ्यूचर प्रूफ भी बनाता है आगे 5 साल तक भी। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझा पाया ये कैमरा का सभी फीचर्स को। और 200D Mark II क्यों एक बहुत ही अच्छा कैमरा बन जाता है बाकी सभी कैमरास को कंपेयर किया जाए तो। और आप लोगों को ये कैमरा दोस्तों ज़रूर से लेना चाहिए अगर आपका बजट जो है 50,000 एंड 55,000 के बिटवीन आता है। और इसके साथ आप ज़रूर एक 50mm का प्राइम लेंस कंसीडर करिएगा कैनन की तरफ से जो कि अप्रॉक्स टू 5,000 to 6,000 के रुपीज़ के अंदर आता है। तो फिर उम्मीद होगा आज ये वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर आप जो फ्रेंड में शेयर करते हैं तो अगर वो DSLR खरीदना चाहता है तो उसको जो है एक आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सा फीचर दिमाग में ध्यान रखते हुए मेरे को एक DSLR खरीदना चाहिए और कौन सा ये फीचर्स जो है DSLR को जो है अच्छा बनाता है। तो बस उम्मीद होगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रख दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के लिए बस इतना है। तो मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।